हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम टू एसएसटी एंटरटेनमेंट। बच्चों, आज मैं आपके लिए जो पाठ लेके आई हूँ उसका नाम है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। अभी तक आपने जो पढ़ा उससे आपको ये लगा कि आप ये भी कह सकते हो कि ये ना मैम देखो ना, इंडिया को तो डेवलपिंग कंट्रीज में कहते हैं, अमेरिका को डेवलप्ड कहते हैं, जर्मनी डेवलप्ड है, तो ऐसा क्यों है? तो कंपैरिजन किस बेस पे होता है? किस बेस पे हम ये कह सकते हैं कि ये कंट्री तो डेवलप्ड है और ये जो है कंट्री अभी डेवलप्ड नहीं है, डेवलपिंग है या अंडर डेवलप्ड है? ये किस बेस पे कहते हैं? कुछ तो क्राइटेरिया होगा ना कि हम ये कंपैरिजन कर सकते हैं। अब बच्चों, जैसे क्लास में आप लोगों का कंपैरिजन होता है कि मार्क्स के बेस पे जैसे कंपेयर कर लेते हैं, लेकिन हम खाली एक मार्क्स को तो क्राइटेरिया नहीं ले सकते हर चीज के कंपैरिजन में। नहीं ले सकते हैं ना। सपोज करो कि कबड्डी की टीम के लिए कोई बच्चे लेने हैं आपकी क्लास से। अब कबड्डी की टीम के लिए ऐसा तो नहीं होगा कि आपकी क्लास के जो टॉपर्स हैं उनको ले लिया जाए, जो 10 टॉपर्स स्टूडेंट्स हैं उनको ले लें और ये लोग कबड्डी की टीम, ऐसा तो नहीं होगा ना। ड्राइंग कंपटीशन में तो ये तो नहीं होगा ना कि जो टॉपर्स हैं उनको ले लिया जाए। उसमें मार्क्स तो कोई क्राइटेरिया नहीं होगा ना। समझ रहे हो ना बात? तो हर चीज के लिए कि मोटिव क्या है उसके अकॉर्डिंग क्राइटेरिया होता है। अब कबड्डी की टीम के लिए तो आप ऐसा ही बच्चा लोगे, क्लास से ऐसे ही टीचर ऐसे ही स्टूडेंट लेगी ना जो कबड्डी खेलने में बहुत अच्छा हो। ड्राइंग कंपटीशन में ऐसे ही बच्चे को लेंगे जिसका आर्ट अच्छा है, जिसकी क्रिएटिविटी अच्छी है, जिसको ड्राइंग करना पसंद है। ठीक है ना? तो हर चीज के लिए अलग क्राइटेरिया होता है। अब जैसे मान लो कि कोई बच्चा आपकी क्लास में बहुत हेल्दी है, बहुत जो है फिट है, हेल्थ के अकॉर्डिंग फिट है, तो ये तो जरूरी नहीं है कि वो हेल्दी है, फिट है तो वो इंटेलिजेंट भी हो। ये तो कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। तो हर चीज का एक अलग क्राइटेरिया होता है। तो वही चीज हम इसमें जो हमारा पार्ट है इसमें डिस्कस करेंगे कि एक कंट्री को हम डेवलपिंग कंट्री कहते हैं और एक कंट्री को हम अंडर डेवलप्ड कहते हैं। तो उन दोनों के बीच में ऐसा क्या क्राइटेरिया है, किस बेस पे हम ये ऐसा डिसीजन लेते हैं? ठीक है, बात समझ में आ गई है? तो हम एनसीईआरटी से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, देखिए बच्चों, you might ask if development can mean different things. How come some countries are generally called developed and other underdeveloped? Before we come to this, let us consider another question. वही बात जो अभी मैंने आपको बताई है कि हम कैसे कंपेयर करते हैं, कैसे हम जनरली ये बात कह देते हैं कि एक कंट्री तो डेवलप्ड है और दूसरा अंडर डेवलप्ड है। When we compare different things, they could have similarities as well as differences. जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम हमें कंपैरिजन में किसी भी चीज का हम कंपैरिजन करेंगे तो उसमें हमें सिमिलरिटीज भी मिलती हैं और डिफरेंसेस भी मिलते हैं। Which aspect do we use to compare them? कौन सा एस्पेक्ट हम लें, किससे किस तरह से हम कंपेयर करें? Let us look at a student in the class itself. How do we compare different students? They differ in their height, health, talent and interest. हम स्टूडेंट को कंपेयर किस आधार पे करें? उनकी हाइट अलग है, हेल्थ अलग है, टैलेंट और इंटरेस्ट अलग है। तो हम हमारा जो मोटिव है उसके अकॉर्डिंग ही तो हमें कुछ बेस बनाना पड़ेगा कि हमें किस हिसाब से जो हमारा जो है सब्जेक्ट है या हमारा मोटिव है, जिस वजह से हमें लेना है, जो हमारा पर्पस है, उसके अकॉर्डिंग ही हम कुछ बेस या हमारे क्राइटेरिया डिसाइड करेंगे। उसके अकॉर्डिंग ही हम स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करेंगे, राइट? ऐसा तो नहीं होगा कि द हेल्दीएस्ट स्टूडेंट मे नॉट बी द मोस्ट स्टूडियस वन। ऐसा तो नहीं होगा कि जो हेल्दीएस्ट स्टूडेंट है आपकी क्लास का वो सबसे ज्यादा अच्छा है पढ़ने में। ये तो कोई रीजन नहीं हुआ, एक क्राइटेरिया नहीं हुआ। समझ रहे हो ना? द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट मे नॉट बी द फ्रेंडलीएस्ट वन। ऐसा ही कोई जरूरी है कि जो आपकी क्लास का सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो वो फ्रेंडलीएस्ट भी हो? ऐसा जरूरी नहीं है ना, हो सकता है वो बिल्कुल भी फ्रेंडलीएस्ट नहीं हो।
बात समझ रहे हो ना? सो हाउ डू वी कंपेयर स्टूडेंट, तो हम स्टूडेंट को कैसे कंपेयर करें? द क्राइटेरियन वी मे यूज डिपेंड ऑन द पर्पस ऑफ कंपैरिजन। इसे अंडरलाइन कर लो कि द क्राइटेरियन वी मे यूज डिपेंड ऑन द पर्पस ऑफ कंपैरिजन। हमारा कंपैरिजन का पर्पस क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपना क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं। क्लियर? We use different criterion to choose a sports team, a debate team, a music team or a team to organize a picnic. हमारा जो अलग अलग क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंग ही हम स्पोर्ट टीम डिसाइड करते हैं, डिबेट टीम, म्यूजिक टीम, और जैसे कोई टीम ऐसे जो हमारे पिकनिक को ऑर्गेनाइज करे, तो हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम उन सब चीजों के हिसाब से अपना डिसाइड करते हैं. Still, if we for some purpose we have to choose the criterion for the all round progress of children in the class, how shall we do it? Still क्या होता है कि हमारा, देखिए ये हमें देखना है कि क्लास का ओवरऑल प्रोग्रेस क्या हो, उसके लिए हम कुछ बेस तैयार कर लेते हैं, कुछ क्राइटेरिया जो हम कॉमन हो, जो सभी स्टूडेंट में होने चाहिए, उस हिसाब से हम ये कहें कि हाँ ये क्लास है, इसमें ऑल राउंडर प्रोग्रेस है, क्योंकि इस क्लास के लिए कुछ ये क्राइटेरिया जो है ये फुलफिल हो रहे हैं. तो कुछ भी हम डिसाइड कर सकते हैं, मार्क्स डिसाइड कर सकते हैं, क्रिएटिविटी डिसाइड कर सकते हैं, बच्चों का कि किस हिसाब से वो फ्रेंडली है, उनका आपस में किस तरह से है, डिसिप्लिन है या नहीं, स्पोकन इंग्लिश, कैसे कुछ भी जो हमारा क्राइटेरिया, कुछ बेस, हम कुछ पर्पस, कुछ क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं कॉमन, ताकि ऑल राउंड प्रोग्रेस हम चिल्ड्रन की देख सकें. ऐसा हमें कुछ ना कुछ तो डिसाइड करना ही होता है. क्लियर? तो ऐसा ही होता है कि अब हमें यदि कंट्री का या किसी स्टेट का कंपैरिजन करना है, तो हमें कुछ क्राइटेरिया तो देखना होगा, जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कि हाँ ये कंट्री प्रोग्रेस कर रहा है, काफी आगे निकल गया है, या ये स्टेट है अदर स्टेट की तुलना में काफी पीछे है. तो कुछ हमें उसका क्राइटेरियन कुछ हमें चूज करने पड़ेंगे. ठीक है? Usually, we take one or more important characteristics of persons and compare them based on these characteristics. Usually, हम लोग क्या करते हैं, एक से ज्यादा characteristics हम कुछ persons की ले लेते हैं, और उसके बेस पे ही हम आपस में क्या करते हैं, उनका compare करते हैं. Of course, there can be differences about what are important characteristics that should form the basis of comparison. हाँ, ये हो सकता है कि उसमें एक डिफरेंस हो, मतलब लोगों की सोच तो अलग होती ही है ना, सबकी अलग है, एक जैसे थिंकिंग तो है नहीं. तो ये हो सकता है कि क्या इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड करें, उनका कंपैरिजन का क्या हो, उसके लिए आपस में जो है उसमें एक कंफ्यूजन हो, लोग उसमें डिसाइड नहीं कर पाए, कि कोई कुछ लोगों का ग्रुप कहते हैं कि ये सब कंपैरिजन का होना चाहिए, दूसरे कुछ और बोले, तो ये एक आपस में वेरी कर सकता है. जैसे फ्रेंडलीनेस एंड स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, क्रिएटिविटी और मार्क्स सिक्योर, मतलब हो सकता है कोई तो कहे फ्रेंडलीनेस को देखो, कंपैरिजन का ये बेस बनाए, कोई कहे कि नहीं स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन देखना चाहिए, कोई कहे क्रिएटिविटी होना चाहिए, कुछ ही कहें कि नहीं इन सब की बजाय मार्क्स सिक्योर्ड होना चाहिए, कि किसने कितने अच्छे मार्क्स सिक्योर करें. ठीक है? तो ये एक अलग अलग लोगों की सोच है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ तो डिसाइड करना ही होता है, आपस में देख करके कुछ ना कुछ क्राइटेरिया हम क्लास की ओवरऑल प्रोग्रेस के लिए भी डिसाइड करते हैं, इसी तरह से हम कंट्री के कंपैरिजन के लिए भी डिसाइड करते हैं, स्टेट के लिए भी करते हैं. दिस इज ट्रू ऑफ डेवलपमेंट टू. For comparing countries, their income is considered to be one of the most important attributes. आप लोग कहेंगे बातें जैसे मैं बता रही थी, हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में क्या है कि मैम क्या कह रहे हैं कि कंपेयर करने के लिए क्या मुश्किल है कंट्रीज का, ऐसा तो कुछ मुश्किल नहीं है, इनकम सबसे बड़ी बात होगी, हम आपस में दो लोगों की इनकम का भी कंपेयर करके कह देते हैं ना कि ये जो है ए बंदा है जो है वो ज्यादा उनकी अच्छी सैलरीज है, बी की कम है,
तो ए के पास ज्यादा फैसिलिटी है क्योंकि वो अपनी जो भी उसकी डिजायर होती है उनको वो फुलफिल कर पाते हैं, जबकि बी के पास इतने पैसा नहीं है तो अपने डिजायर्स को फुलफिल नहीं कर पाते। तो सैलरी या इनकम जो है एक बेस्ट क्राइटेरिया है, उससे हम अच्छे से कंपेयर कर सकते हैं। तो हम कंट्रीज को क्यों ना करें, कंट्रीज भी तो जिस कंट्री की इनकम ज्यादा है तो नेचुरली वो डेवलप्ड हो जाएगा, और जिसकी इनकम कम है वो डेवलप नहीं होगा। ये तो सबसे आसान तरीका है, फिर इसमें इतना सोचने वाली बात क्या है। तो इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट important attributes. Country with higher income, country with higher income more developed than other with less income. जिनकी higher income होगी वो ज्यादा developed होंगे, सीधी सी बात है, और जिनकी कम होगी वो नहीं होंगे, अंडर डेवलप्ड होंगे, सिंपल सी बात है। ऐसा ही आ रहा है ना आपके माइंड में, यही सोच रहे हो ना कि तो बहुत आसान है, क्यों इतना दिमाग लगाना, इनकम सबसे अच्छा तरीका है। तो बेटा दिस इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बीइंग नीड। बिल्कुल ठीक है, हम मानते हैं कि ज्यादा इनकम होगी तो लोगों की जो इच्छाएं हैं, ह्यूमन बीइंग की नीड है, वो आराम से फुलफिल होगी, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। वट एवर पीपल लाइक एंड शुड हैव, they will be able to get with greater income, so greater income itself is considered to be one important goal। तो ठीक है, एनसीईआरटी भी यही कह रही है, आपका माइंड भी यही कह रहा है कि इनकम इज बेस्ट बिफोर कंपैरिजन। ठीक है ना, ठीक है, इनकम मान लेते हैं, बट बेटा इनकम में सबसे बड़ी पॉइंट क्या आती है कि हर कंट्री की पॉपुलेशन अलग अलग। ठीक है, अब यदि मैं कह दूं कि जो पॉपुलेशन किससे बनी, जो वहां के रेजिडेंट्स हैं उनसे बनी, और इनकम भी उन्हीं की बनेगी। अब एक कंट्री में तो 10 लोग रह रहे हैं, सपोज करो एक कंट्री में 20 लोग हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली 20 की इनकम ज्यादा हो जाएगी और 10 की कम है, तो पॉपुलेशन के हिसाब से तो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हो। ठीक है ना, ये तो कोई तरीका भी नहीं हुआ कंपेयर करने का। ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखेगी। ठीक है ना, तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन, इसके लिए फिर एक अल्टरनेट हमें निकालना पड़ेगा कंपैरिजन का। ठीक है, वो क्या अल्टरनेट है अभी एक्सप्लेन करती हूँ। देखो बेटा, now what is income of country? Intuitively the income of the country is income of all the residents of the country. This gives us the total income of the country. इनकम ऑफ द कंट्री का मतलब क्या है कि वहां पे रहने वाले लोगों की क्या इनकम है, आपकी और मेरी, आपकी और मेरी, हम सब से मिलके ही तो एक नेशन बना है। ठीक है, तो हम सबकी जो भी रेसिडेंट्स हैं इस कंट्री की, उनकी सबकी इनकम क्या है, वो क्या होगी, उस कंट्री की टोटल इनकम होगी। ठीक है, however for comparison between countries total income is not such an useful measure since countries have different population। कंट्री की पॉपुलेशन अलग अलग होती है, इसलिए कंपैरिजन टोटल इनकम की बेस पे नहीं किया जा सकता। क्लियर हुआ? ठीक है, comparing total income will not tell us what an average person is likely to earn। टोटल इनकम से यह नहीं पता चल रहा कि एक जो है एवरेज पर्सन कितना कमा रहा है। Are people in one country better off than other in a different country? Hence, we compare the average income, which is the total income of the country divided by its total population. The average income is also called per capita income। तो इसलिए हमने क्या क्राइटेरिया अपनाया, एवरेज इनकम। ठीक है, कंपेयर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या बनाया, एवरेज इनकम, जिसे पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। और एवरेज इनकम कैसे निकाली जाएगी, जो उस कंट्री की टोटल इनकम होगी उसको हमें टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करना पड़ेगा। Average income, which is the total income of the country divided by its total population। Clear? ठीक है, तो ये एक मेन तरीका निकाला गया है
In World Development Reports brought out by the World Bank, this criterion is used in classifying countries. World Development Report जिसने किसने दी है, वर्ल्ड बैंक ने, उसने भी अलग अलग कंट्रीज के कंपैरिजन के लिए इसी क्राइटेरिया को फॉलो किया है. Countries with per capita income of US dollar 12,056 per annum and above in 2017 are called rich countries, and those with per capita income of US dollar 955 or less are called low income countries. India come in the category of low middle income countries because its per capita income in 2017 was just US dollar 1820 per annum. The rich countries, excluding countries of Middle East and certain other small countries, are generally called developed countries. तो वर्ल्ड डेवलप रिपोर्ट ने क्या कहा है कि 2017 के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कहा कि यदि US डॉलर 12,056 पर एनम किसी कंट्री की क्या है PCI यानी पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम है, तो वो तो रिच कंट्री होगा, और जिसकी US डॉलर 955 या उससे कम है तो वो लो इनकम कंट्रीज में आएगा. और इंडिया की हम कहें तो इंडिया की US डॉलर 1820 पर एनम है. इट मींस इंडिया न तो लेस लो इनकम कंट्रीज में आता है और न ही रिच कंट्रीज में आता है. इट मींस इंडिया किस में आएगा आपका कि बीच के हिसाब से आएगा. ठीक है, क्योंकि न तो ये रिच कंट्री में आ रहा है न ये लो इनकम कंट्री में आ रहा है, इसलिए इसको डेवलपिंग कंट्री कहा गया है. ठीक है, तो द रिच कंट्रीज एक्सक्लूडिंग कंट्रीज ऑफ मिडल ईस्ट एंड सर्टेन अदर स्मॉल कंट्रीज जो है वो इसमें अदर आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड कंट्री. वो किस में है, क्योंकि उनकी इनकम ये जो क्राइटेरिया है 12,056 पर एनम US डॉलर से ज्यादा है तो वो डेवलप्ड कंट्रीज में आते हैं. ठीक है, तो आपका ये जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से कि हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट, तो इसी आधार पे हम स्टेट्स को भी कंपेयर कर लेते हैं और कंट्रीज को भी हम एवरेज इनकम के हिसाब से करते हैं. तो आपको ये समझ में आया कि हमने एवरेज इनकम को क्यों लिया, टोटल इनकम को क्यों नहीं लिया. कंपैरिजन के लिए एवरेज इनकम का होने से क्या होगा, हमें ये पता चल जाएगा कि हाँ इस कंट्री, क्योंकि पॉपुलेशन एक मेन जो फैक्टर है, तो हमने एवरेज इनकम निकालने की वजह से वो जो हमारी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो गई और हम आसानी से कंपैरिजन कर सकते हैं. ठीक है, क्लियर हो गया आपको अच्छे से. तो थोड़ा सा नोट्स से आपको और एक बार रिवाइज करा दूं. ठीक है, लेट्स सी. हाँ, टॉपिक है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स. For comparing countries, their income is considered to be one of the most important attributes. Comparison के लिए income most important attributes है. We cannot take national income to compare different countries because each country has different population rate. Here, we can compare different countries or states on the basis of per capita income. Per capita income is calculated by dividing total income of a country to total population of that particular country. Is it clear? See, एक फॉर्मूला बना दिया है. पर कैपिटा इनकम, इसे हम एवरेज इनकम भी कहते हैं, इक्वल टू टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. Clear? Per capita income of a country shows the standard of living of the citizen of that particular country. A country with higher per capita income is more developed than others with less per capita income. Clear हो गया? जिसकी ज्यादा होगी per capita income वो क्या होगा, वो country ज्यादा सही कंडीशन में होगा, और जिसकी कम होगी वो नहीं होगा, वो डेवलप्ड या नहीं होगा या अंडर डेवलप्ड होगा.
वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट की है, वर्ल्ड बैंक ने जो दी है, ये डाटा 2017 का है। देखिए रिच कंट्रीज में जिनकी पीसीआई यानी पर कैपिटा इनकम ऑफ यूएस डॉलर 12,056 पर एनम, लो इनकम कंट्रीज की क्या होगी, पीसीआई ऑफ यूएस डॉलर 955 पर एनम। ठीक है, इंडिया की कितनी है, पीसीआई ऑफ यूएस डॉलर 1820 पर एनम, यानी कि न तो यहाँ पे और न ही यहाँ पे, दोनों के बीच में, इसलिए इंडिया कम्स इन लो मिडिल इनकम कंट्रीज। ओके बच्चों, क्लियर हो गया है अच्छे से? लाइक कर दो बेटा, सब्सक्राइब कर दो, फ्रेंड्स को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा यूज करो, क्योंकि आप देखो एनसीईआरटी भी आपके सामने, नो नीड टू ओपन द बुक, ओके, और एक्सप्लेनेशन भी हो रहा है, तो दोनों चीज आपके साथ में है, और बार बार देखेंगे तो एनसीईआरटी के जो लाइंस हैं वो भी माइंड में सेट हो जाएंगी। ठीक है, और आपके लिए आगे जैसे जैसे हमारा होता जाएगा, बाद में हमारा जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपके लिए सरप्राइजिंग गिफ्ट भी होगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही वैल्यूएबल होगा। ओके बच्चों, ठीक है, देन बाय।